हाय डियर फ्रेंड्स, हम लोग कल के टॉपिक में पढ़े हुए थे एक्सरसाइज 3.2 का सलूशन और हमारा एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। हमें मैट्रिक्स का क्या निकालना है? ट्रांसपोज। मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स दिया हो, हमें किसी भी आर्डर का मैट्रिक्स दिया हो, उसका हम क्या निकाल सकते हैं? ट्रांसपोज। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो, किसी भी आर्डर का मैट्रिक्स दिया होगा तो उसका हम क्या निकाल सकते हैं? ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अब ट्रांसपोज निकलेगा कैसे, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए उसको। सपोज करिए आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2/3 आर्डर का। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये एक मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है। कितने आर्डर का है ये? 2/3 आर्डर का एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है। इसका अगर हमें ट्रांसपोज निकालना है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से हमें निकालना है तो इसको डिनोट करते हैं हम लोग ए डैश। ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट में डैश लगाते हैं या इसका नोटेशन हम यूज करते हैं ए सुपर स्क्रिप्ट में टी लिखते हैं। ठीक है, स्मॉल टी भी कहीं कहीं लिखा मिलता है, कैपिटल टी भी। तो ये तो हो गया नोटेशन। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए को हम ऐसे डिनोट करेंगे। अगर बी का ट्रांसपोज निकालना है तो बी डैश लिखेंगे। ठीक है, या बी के सुपर स्क्रिप्ट में टी लिखेंगे। अब ए डैश निकलेगा कैसे? तो ए डैश निकालने के लिए बहुत ही सिंपल वर्क है। क्या है? जो रोज है उसको इंटरचेंज कर देंगे कॉलम्स में, या कहिए आप रोज एंड कॉलम इंटरचेंज हो जाएगा। रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर दीजिए, या तो कहिए कॉलम्स को किस में इंटरचेंज कर देंगे? रोज में। तो रोज को कॉलम में देखिए, जो R1 है यहाँ पे, ये फर्स्ट रो हमारा R1 है, ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट कॉलम C1। तो ये हो गया 1 2 3। और जो सेकंड रो R2 है वो क्या हो जाएगा? सेकंड कॉलम 4 5 6। और आर्डर आप देख रहे हैं, आर्डर चेंज हो जाएगा। ये 2/3 का था तो अब कितने आर्डर का हो गया? ये 3/2 आर्डर का। और अगर एलिमेंट का पोजीशन देखिए तो ये हमारा था A11 एलिमेंट, ये था A12 और ये था आपका A13। और यहाँ पे था A21, ये था A22 और ये था आपका A23। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पे A11 यहाँ आ गया, A12 यहाँ पे आ गया। और अगर इस नए मैट्रिक्स की बात करिए तो ये एक्चुअल में A12 ये क्या है? A21 का एलिमेंट है। ठीक है, या इसको ऐसे आप लिख सकते हो, यहाँ लिख लो B11, ये हो गया B12, ये हो गया B21 और ये हो गया B22 और ये हो गया B31, ये हो गया B32। तो अब अगर देखिए तो ये जो B11 हमारा है वो किसके इक्वल है? A11 के। और ये जो B21 जो हमारा है, B21 वो किसके इक्वल है? A12 के। ठीक है, और ऐसे ही B31 हमारा किसके इक्वल है? B31 हमारा इक्वल है A13 के। तो आप देख रहे हैं ये जो इन जनरल हम लोग AIJ लिखते थे, इसमें क्या हो गया? IJ इंटरचेंज हो गया, JI के इक्वल हो गया। ठीक है, 21 है तो 12 के इक्वल, 31 है तो 13 के इक्वल। इस तरीके से हमें मिल रहा है। तो ये तो निकल गया क्या चीज़? ट्रांसपोज। ये क्या निकल गया हमारा? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए निकालना बिल्कुल आसान है। कैसे निकाला हम लोगों ने? तो एक और एग्जांपल करते हैं। मैट्रिक्स ए सपोज करिए हमें दिया हुआ है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये हमें मैट्रिक्स कोई दिया हुआ है, इसका हमें निकालना है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज निकाल लेंगे, इसको डिनोट करेंगे ए डैश से। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देंगे। या कहिए फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दीजिए, सेकंड कॉलम को सेकंड रो बना दीजिए, थर्ड कॉलम को थर्ड रो बना दीजिए। तो वो हमारा हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग ये हुआ कि इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम करने पे हमें क्या मिल जाएगा? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो इस फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम बना रहे हैं, A11 A12 A13। फिर सेकंड रोज को सेकंड कॉलम बना रहे हैं, A21 A22 A23।
ऐसे A31 A32 A33, ये हमारा हो गया ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ये देखिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3 आर्डर का था, तो ये भी हमें 3 आर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, और इसमें जो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो आर्डर देख रहे हैं आप चेंज हो जा रहा है, 2/3 आर्डर का है तो क्या हो गया 3/2 आर्डर का। अब डेफिनेशन लिख लीजिए इसका। डेफिनेशन आप समझ गए होंगे, क्या लिखेंगे हम लोग डेफिनेशन में लिखेंगे, कोई एक जनरल मैट्रिक्स मान लेंगे पहले, लेट ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ आर्डर m/n, बी अ मैट्रिक्स ऑफ आर्डर m/n। ठीक है, देन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, then transpose of matrix A is obtained by, कैसे obtained करेंगे इसको, interchanging the rows and column, obtained by interchanging the rows and column रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो हमें क्या मिल जाएगा, ए का ट्रांसपोज मिल जाएगा। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए को हम कैसे डिनोट करेंगे उसको लिख लीजिए, ट्रांसपोज ऑफ ए इज डिनोटेड बाई कैसे डिनोट करेंगे, ए डैश से, या फिर क्या यूज करेंगे, ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो हमें ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है Aij ऑफ आर्डर m/n का, देन ए कॉम्प्लीमेंट क्या, सॉरी ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए हो गया हमारा Aj, और कितने आर्डर का होगा ये, n/m आर्डर। ठीक है, इसके आगे आप लिखना हो लिख लीजिएगा एक सेंटेंस और, आर्डर ऑफ ए डैश इज n/m। ठीक है, m/n आर्डर का मैट्रिक्स एक आर्डर है, तो आर्डर ऑफ ए डैश मीन्स ट्रांसपोज का आर्डर कितना हो जाएगा, n/m आर्डर। ठीक है, तो ये हो गया ए ट्रांसपोज। यहाँ ध्यान दीजिएगा Ij है तो यहाँ क्या हो जा रहा है, Ji। ठीक है, तो ये होगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का डेफिनेशन। आपने एग्जांपल देख ही लिया, क्या करना पड़ेगा हमें, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करना पड़ेगा, तो हमें मिल जाएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। अब जैसे कोई अगर कॉलम मैट्रिक्स हम ले 1 2 3, ये हमने एक कॉलम मैट्रिक्स लिया 3/1 आर्डर का, अगर इसका ट्रांसपोज निकाले तो आप देख रहे हैं कि ये कैसा मैट्रिक्स मिलेगा, एक रो मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 3, ये एक रो मैट्रिक्स मिल जाएगा, कितने आर्डर का, 1/3 आर्डर का मैट्रिक्स मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ट्रांसपोज निकालना आप समझ गए होंगे। अब हेडिंग डाल लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज हमें पढ़ना है विदाउट प्रूफ, कुछ प्रॉपर्टी मेंशन करेंगे जिसको वेरीफाई करने के लिए आपके एग्जांपल्स में दिया हुआ है, और एक्सरसाइज में भी प्रॉब्लम मिलेगा कि प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करिए। इसमें पहला फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारा है a + b होल डैश। अगर a + b मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज निकालना है तो कैसे निकलेगा ये, a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसको वेरीफाई करने के लिए आपको एग्जांपल में मिलेगा, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी हमें दिया रहेगा, ए और बी मैट्रिक्स, हम क्या करेंगे इसको वेरीफाई करने के लिए a + b निकाल लेंगे। a + b निकालने के बाद उसका क्या निकाल लेंगे, ट्रांसपोज निकाल लेंगे, तो हमें मिल जाएगा a + b होल ट्रांसपोज। और एक मैट्रिक्स दिया है तो a ट्रांसपोज निकाल लेंगे, b मैट्रिक्स दिया है तो b ट्रांसपोज निकाल लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो हम देखेंगे दोनों चीज़ें हमें क्या मिल गया, इक्वल। सेकंड a - b होल ट्रांसपोज, ये कितना हो जाएगा, a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज, सीधे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एकदम,
जैसे हमें चाहिए सेम वैसा ही हमें मिल रहा है। थर्ड, अगर के कोई स्केलर हो, मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई हो, उसका हमें निकालना हो ट्रांसपोज। जैसे कभी कभी अगर हमें 5 टाइम्स मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालना है तो इसको कैसे निकालेंगे, मैट्रिक्स ए में 5 से मल्टीप्लाई करा लेंगे, ठीक है, उस जो आएगा मैट्रिक्स उसका हम ट्रांसपोज निकाल लेंगे। इसको एक तरीके से और निकाल सकते हैं, यहाँ जो के स्केलर है के को बाहर कर लेंगे और डैश किसका निकाल लेंगे, मैट्रिक्स ए का, मतलब मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकाल लीजिए, फिर के से मल्टीप्लाई करा दीजिए। यहाँ के क्या है, स्केलर, के इज एनी स्केलर, ठीक है। 3 प्रॉपर्टी हो गया। तो यहाँ देखिए 5a का होल ट्रांसपोज निकालना है तो क्या कर देंगे, 5 इंटू ए ट्रांसपोज हो जाएगा, निकल जाएगा। अब ऐसे ही एक और प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 4, a इंटू बी होल ट्रांसपोज हमें निकालना है। 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई है उसका ट्रांसपोज निकालना हमें, तो कैसे निकलेगा ये। अब सीधा सीधा रूल नहीं लगेगा, हमें लग रहा था कि ऐसा मिल जाएगा ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, तो ये चीज़ नहीं मिलेगा, ये रिवर्सल रूल फॉलो करेगा, मिलेगा हमें बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। कौन सा रूल है ये, रिवर्सल रूल, ठीक है। प्रॉपर्टी 4 कंप्लीट हो गया। अब इसको अगर वेरीफाई करना होगा तो क्या करेंगे, ए बी मैट्रिक्स निकालेंगे, उसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे, तो हमें ए बी का ट्रांसपोज मिल गया, और बी ट्रांसपोज निकालेंगे, ए ट्रांसपोज निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम देखेंगे दोनों चीज़ें इक्वल मिल गया हमें। लास्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5, ए ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज आप निकालिए, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालिए, फिर एक बार ट्रांसपोज निकालिए तो हमें सेम मैट्रिक्स ए मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉपर्टी, इसको आप याद रखिएगा जब हम पढ़ाएंगे आपको सिमेट्रिक मैट्रिसेज, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज, तो उसमें कहीं कहीं ये प्रॉपर्टी यूज होगा प्रूविंग्स में, ठीक है। अब कुछ प्रॉब्लम्स कर लीजिए, इसमें वेरीफाई करने वाला रिजल्ट आपके लिए होमवर्क में छोड़ दे रहा हूँ, बहुत ही ईजी है ये, आपको भी लग रहा होगा ईजी। एग्जाम्पल नंबर 20 आप करिएगा, पहले एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करिएगा इसको, एग्जाम्पल नंबर 20 कंप्लीट करिएगा, एग्जाम्पल नंबर 21, ठीक है। 2 एग्जाम्पल करने के बाद आप देख रहे हैं हेडिंग पेज नंबर 85 पे लिखा हुआ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो इसको हम कल के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और कुछ थ्योरम्स भी पढ़ना है। 2 एग्जाम्पल करने के बाद एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के आप क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर सकते हैं, 6 तक ट्रांसपोज का ही क्वेश्चन है सब। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका मैट्रिक्स दिया हुआ हमें ए ट्रांसपोज दिया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट नहीं है ये, कॉम्प्लीमेंट तो हम लोग सेट में पढ़ते थे ना। ए ट्रांसपोज हमें कितना दिया हुआ है, -2 3 1 2, ये हो गया ए ट्रांसपोज। मैट्रिक्स ए हमें नहीं दिया हुआ है यहाँ से, लेकिन हम मैट्रिक्स ए निकाल सकते हैं, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, मैट्रिक्स से निकाल सकते हैं। कैसे, अभी अभी एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मैट्रिक्स से। तो ये ए ट्रांसपोज दिया ही हुआ है, इसका एक बार और ट्रांसपोज निकाल लीजिए तो हमें क्या मिल जाएगा, मैट्रिक्स ए मिल जाएगा। एंड बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स हमें दिया है -1 0 1 2, -1 0 1 2, और हमें क्या फाइंड करना है, a + 2b होल ट्रांसपोज, ये हमें फाइंड करना है। तो ये बहुत इजी है, 2 तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, या तो a + 2b निकाल लीजिए, उसका ट्रांसपोज करिए, या फिर यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर लीजिए। फार्मूला अप्लाई करेंगे अगर तो ये क्या हो जाएगा, a ट्रांसपोज + 2b होल ट्रांसपोज। यहाँ कौन सा फार्मूला यूज किया हम लोगों ने यूज किया a + b होल ट्रांसपोज = a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। अब यहाँ पे देखिए फर्दर फार्मूला यूज हो जाएगा, a ट्रांसपोज + 2, और ये फार्मूला यूज होगा अब k टाइम्स a होल ट्रांसपोज = k इंटू ए ट्रांसपोज, तो यहाँ हो गया 2 इंटू बी ट्रांसपोज, ठीक है। a ट्रांसपोज + 2b ट्रांसपोज, वैल्यू रख के कैलकुलेट कर लीजिए इसको। a ट्रांसपोज हमें दिया ही हुआ है, a ट्रांसपोज कितना दिया है, तो यहाँ देखिए a ट्रांसपोज दिया है -2 3 1 2,
प्लस 2 बी ट्रांसपोज, यहाँ बी मैट्रिक्स दिया है तो बी का ट्रांसपोज लिख लीजिए वहाँ पे। यहाँ फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना रहे हैं और सेकंड रो को सेकंड कॉलम, तो ये ट्रांसपोज निकल गया बी का। 2 से इनसाइड मल्टीप्लाई करा लीजिए तो ये कितना आ गया -2 3 1 2, और यहाँ 2 से इनसाइड मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस -2 2 0 4। इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो कितना मिल गया, -2 में -2 ऐड करेंगे -4, 3 में 2 ऐड करेंगे 5 हो गया, 1 में 0 ऐड करेंगे 1, 2 में 4 ऐड करेंगे 6। तो ये मिल गया हमें a + 2b होल ट्रांसपोज। या इसी चीज़ को आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो। कैसे? हमने बताया a + 2b पहले निकाल लीजिए, फिर उसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए। ठीक है, तो इसी चीज़ को कैसे सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग, a + 2b पहले कैलकुलेट कर ले रहे हैं। सेकंड मेथड है ये। a + 2b कैलकुलेट करने के लिए आपको मैट्रिक्स a पता होना चाहिए, तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, मैट्रिक्स ए निकालेंगे। कैसे निकलेगा ये, ए कॉम्प्लीमेंट का ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाल लेंगे, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालिए। तो ये ए ट्रांसपोज दिया, इसका ट्रांसपोज निकालिए, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दीजिए और सेकंड रो को सेकंड कॉलम। तो ये निकल गया आपका ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, मीन्स मैट्रिक्स ए मिल गया। अब यहाँ मैट्रिक्स ए रख दीजिए, कितना मिला हमें -2 1 3 2 प्लस 2 टाइम्स मैट्रिक्स बी दिया हुआ हमें -1 0 1 2। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करा लीजिए यहाँ पे पहले, सभी एंट्री में मल्टीप्लाई होगा -2 0 2 4। इसको ऐड कर लिए, -2 हो गया -4, 1 में 0 ऐड हुआ 1, 3 में 2 ऐड हुआ 5, 2 में 4 ऐड हो गया, कितना हो गया ये 6। तो आप देख रहे हैं दोनों आंसर आपको सेम मिलेगा। अभी हमारा क्या हो गया, a + 2b अभी निकला हुआ है ना, ये किसकी वैल्यू निकला हुआ है, a + 2b होल ट्रांसपोज की वैल्यू। तो a + 2b होल ट्रांसपोज निकाल लीजिए आप। अभी a + 2b निकल गया, ट्रांसपोज निकालिए तो कितना हो जाएगा, रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर दीजिए, है ना, या कहिए कॉलम को रोज बना दीजिए आप। -4 1 और यहाँ पे हो गया 5 6। अब आप देखिए तो दोनों सेम आंसर मिलेगा, -4 5 1 और 6। तो आप किसी भी मेथड से आप निकाल लीजिएगा, दोनों ही मेथड इजी है, चाहे आप ये फार्मूला यूज़ करके करिएगा चाहे वहाँ से करिएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट और सेकंड 2 क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें एक पार्ट देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट और 6 तक जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा और विद 2 एग्जाम्पल्स, है ना, जो 2 एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 20 एंड एग्जाम्पल नंबर 21। 6 का फर्स्ट पार्ट हमें मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, आप देख रहे हैं बुक में मैट्रिक्स ए cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, ये दिया हुआ है। हमें वेरीफाई करना है ए ट्रांसपोज इंटू ए को हमें दिखाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, ए ट्रांसपोज इंटू ए लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं और हम दिखा देंगे राइट हैंड साइड आइडेंटिटी। तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू निकाल लीजिए। ए ट्रांसपोज की वैल्यू यहाँ जो मैट्रिक्स ए आपको दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए लिख दे रहा हूँ, ये हमें दिया हुआ है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, ये हमें मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। तो ए कॉम्प्लीमेंट ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए। ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये हो गया cos अल्फा sin अल्फा और दूसरे में माइनस sin अल्फा cos अल्फा, ये ए ट्रांसपोज हो गया। ए ट्रांसपोज को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करा दीजिए। मैट्रिक्स ए हमारा है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। अब ये पूरा कन्वर्ट हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट में। मल्टीप्लिकेशन आप कराना जानते ही हैं मैट्रिक्स का, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, देन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में। cos अल्फा मल्टीप्लाई के हो गया cos स्क्वायर अल्फा, माइनस माइनस से प्लस sin स्क्वायर अल्फा, मल्टीप्लाई करा लीजिए। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हो गया, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करिए तो ये हो गया cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, यहाँ भी हो गया मल्टीप्लाई। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम में करिए, sin अल्फा cos अल्फा माइनस cos अल्फा sin अल्फा,
एंड देन सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में साइन अल्फा मल्टीप्लाई होकर हो गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास अल्फा हो गया मल्टीप्लाई होकर कास स्क्वायर अल्फा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आइडेंटिटी यूज हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1, और ये देखिए दोनों कैंसिल हो जाएगा तो ये हो गया 0, यहाँ भी कैंसिल हो गया 0, और यहाँ आइडेंटिटी बना हुआ है 1, और ये किसकी वैल्यू हो गया आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, वेरीफाई हो गया, आपका प्रूफ करना था तो ये हो गया प्रूफ। इसका सेकंड पार्ट ऐसे ही आप वेरीफाई कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है, क्वेश्चन नंबर 6 तक आप कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिसेस एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, और वहाँ देखेंगे कि सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हमारे तभी डिफाइंड होंगे जब मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो। जबकि हम लोगों ने देखा कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कब डिफाइंड होगा, मैट्रिक्स हमें किसी भी आर्डर का दिया हो m/n आर्डर का, तो हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।